हेलो गाइस, तो आज हम आए हैं एक थ्रेडिंग के ऊपर थ्रेडिंग ट्यूटोरियल वीडियो लेकर। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि थ्रेडिंग कैसे की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम इनकी जो एक्स्ट्रा हेयर थे उनको कट किया है सीजर्स की हेल्प से। इसके दौरान इन बिटवीन भी अगर हमें लगेगा तब भी हम सीजर्स के साथ एक्स्ट्रा हेयर को कट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपरली साइड से बना रहे हैं, जहाँ पर हमने सिर्फ एक्स्ट्रा निकालना है, एक लाइन से शेप देनी है। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा बारीक जब प्रॉपर शेप नहीं देनी है, क्योंकि इसके बाद हमने दूसरी थ्रेडिंग को करना है। और उस थ्रेडिंग के बाद अगर हमें लगेगा तब हम वापस इस थ्रेडिंग को आकर इस आईब्रो को दोबारा से सेट करेंगे। तो ये है इनकी फुल ग्रोथ आईब्रो। तो अब हम नीचे से करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेच करना जरूरी है। उसके बाद हम एक ही जगह पर थ्रेड रखकर बार बार उसी जगह पर हम अपने थ्रेड को चलाएंगे, जिससे एक लाइन क्रिएट होगी और एक शार्प लुक आएगी आईब्रो को। उसके बाद हम धीरे धीरे से आगे चलेंगे। जैसे फ्रंट से स्टार्ट करनी है, दोनों आईब्रोज हमने फ्रंट से ही स्टार्ट करनी है। उसके बाद हम गाइडलाइन लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और जो एक शेप है आईब्रो की वो देंगे। एक्चुअल में आईब्रोज की शेप पहले से ही बनी होती है, हमने सिर्फ उनको डिफाइन करना होता है, एक्स्ट्रा हेयर्स को रिमूव करना होता है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी दोनों आईब्रोज सेम नहीं होती है, किसी की भी 19-20 का फ़र्क होता ही है। कुछ लोगों का जो गैप है ये वाला कवर हो जाता है, कुछ लोगों में वो विजिबली डिफरेंस होता है। तो ये एक नेचुरल है कि दोनों आईब्रोज में थोड़ा सा डिफरेंस रहता ही है। एंड वो इतना बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हमें सेम ही दोनों होनी चाहिए, बट ऐसा है कि थोड़ा सा सिमिलैरिटी दोनों में होनी चाहिए। अगर हम एकदम ही अलग अलग आईब्रो होगी तो वो बुरी लगेगी। एंड जितना हो सकता है हम थ्रेडिंग की हेल्प से उसे कवर करने की जरूरत करते हैं और दोनों आईब्रोज को इक्वल बनाते हैं। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे से मैं आगे जा रही हूँ, जो एक्स्ट्रा हेयर है उन्हें हम रिमूव कर रहे हैं। अभी हम दूसरी आईब्रो करेंगे, सेम वही। तो ऐसे इसको प्रॉपर शेप देने के बाद हम फिर मूव करेंगे दूसरी आईब्रो के पास। आपको थ्रेड होल्डिंग अच्छे से आनी चाहिए, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक बैलून लेकर उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि थ्रेड को कैसे होल्ड करना है। बहुत आप क्लासेस ले सकते हैं इसकी, क्योंकि जब तक आपको थ्रेड अच्छे से होल्ड करना नहीं आता है तब तक आप आगे मूव नहीं कर सकते। थ्रेडिंग एक बहुत ही सिंपल और आसान चीज़ है, बट अगर आपको प्रॉपर टेक्निक आती है तो। एंड ये प्रैक्टिस से आपकी इंप्रूव होगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी थ्रेडिंग करेंगे, उतना इंप्रूव होगा। तो अभी इनके सेंटर पार्ट को थोड़ा क्लीन करने के बाद हम मूव करते हैं दूसरे आईब्रो के पास। एंड इसको भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। आईब्रो को शेप देनी है ऊपर से, जैसे आईब्रो बनी हुई है वैसे हम उसको शेप देंगे, डिफाइन करेंगे अच्छे से, एक फिनिशिंग लुक लेके आएंगे। उसके बाद हम नीचे से करेंगे। तो ये जो आँख का एरिया है वो हमने ध्यान से करना है, चाहे हम आईब्रो के ऊपर से कर रहे हैं चाहे आईब्रो के नीचे से। स्किन आपकी स्ट्रेच होनी चाहिए अच्छे से। अगर स्किन स्ट्रेच नहीं होगी तो कट लग सकता है, जैसे कि आपको पहले बताया था। और कट लगने के बाद वहाँ पर एक निशान रह जाएगा और 3-4 दिन लगेंगे वो कट को ठीक होते हुए। एंड हफ्ते बाद तो दोबारा थ्रेडिंग करने का टाइम हो जाएगा, तो वो क्लाइंट दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर क्लाइंट अच्छे से स्ट्रेचिंग नहीं कर पा रहा है तो आप एक हेल्प ले सकते हैं, उनको बोलें कि अच्छे से स्ट्रेच करें उनकी स्किन को, लेकिन स्किन मस्ट बी स्ट्रेच प्रॉपरली। अभी हम नीचे से करेंगे आईब्रो को, वही हम आगे से पीछे लेके जाएंगे थ्रेड को, और एक ही जगह पर बार बार हमारा थ्रेड रखकर हम थ्रेडिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, एक गाइडलाइन क्रिएट होगी, एक अच्छी सी लुक आएगी और आईब्रो अच्छी लगेगी। बस जो भी एक्स्ट्रा हेयर है उनको हम रिमूव करते जाएंगे, लेकिन एक शेप में रखते हुए। अगर आपको दिक्कत आती है, पता नहीं चलता है कि कितने आपने रिमूव करने हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप बार बार जब आप थ्रेडिंग कर रहे हैं, थ्रेडिंग करने के बाद आप एक बार दोबारा से लुक देखें, दोबारा से थ्रेडिंग करें, दोबारा फिर उसके आईब्रो की लुक देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने थ्रेड रिमूव करने हैं और कितने आपने हेयर रिमूव करने हैं, कितने नहीं। अब ये जो आर्क का एरिया होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपने धीरे धीरे से आगे मूव करना है, बिल्कुल स्मॉल एरिया लेकर उसे कवर करना है। जब एक बार गाइडलाइन बन गई दैन जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको आप जल्दी जल्दी से रिमूव कर सकते हैं, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। बट जो आर्क का एरिया है वहाँ पर हमने स्लोली स्लोली मूव करना है, क्योंकि एक कर्व देना होता है। अगर हम ज़्यादा थ्रेड में उलझने डाल लेंगे और एक ही बार में करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आईब्रो में कट लग जाए। तो उन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। स्किन ऑयली नहीं होनी चाहिए, स्किन में आप पहले पाउडर लगाएंगे एंड उसके बाद हल्के हाथों से उस पाउडर को रिमूव कर देंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पाउडर लगने की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है कि कहाँ पर थ्रेडिंग करनी है, कौन से हेयर रिमूव करने हैं। तो पाउडर लगाने के बाद यू हैव टू रिमूव दैट टू मेक दैट सरफेस और एरिया क्लीन एंड क्लियरली विजिबल टू डू थ्रेडिंग। देखिए अब इनकी थ्रेडिंग हो चुकी है। अब हम देख रहे हैं कि कोई हेयर रह तो नहीं गया, बट इनकी अच्छी हुई है, थ्रेडिंग प्रॉपर हो चुकी है, कोई हेयर रिमूव करने की जरूरत नहीं है। अब हम सेंटर से हेयर रिमूव करेंगे। या आपको क्लाइंट को पूछना होगा कि उन्होंने ज़्यादा एरिया रिमूव करवाना है या थोड़ा एरिया। कुछ लोग तो इसे रिमूव नहीं करवाते इस एरिया से हेयर को, और वो एक जॉइंट रखते हैं दोनों आईब्रोज के बीच में कनेक्शन। कुछ लोग थोड़ा वाइड एरिया रखवाते हैं, जिन्होंने मोटी बिंदी लगानी होती है। जो गर्ल्स हैं उन्होंने बिंदी नहीं लगानी होती है, तो वो एक नॉर्मल अमाउंट का ही स्पेस रखवाते हैं, ज़्यादा हेयर नहीं रिमूव करवाते। अभी बैक टू आवर फर्स्ट आईब्रो, जो हमने पहले अच्छे से फिनिशिंग नहीं दी थी उनको, हमें लगता था कि हो सकता है इसे बारीक करनी पड़े, वही बात हुई। अभी हम वापस से आए हैं हमारी पहली वाली आईब्रो के पास, एंड जहाँ जहाँ पर हमको लग रहा है कि फिनिशिंग देने की ज़रूरत है हम दे रहे हैं।
आई होप गाइस यू पीपल आर लाइकिंग माई वीडियोज़। अगर आपको ऐसा लगता है कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए या फिर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं और मैं बनाऊंगी। एंड वीडियोज़ बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। इफ़ यू पीपल आर लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो हमारी आईब्रोज बन चुकी हैं और यही था हमारा आज का टॉपिक, थ्रेडिंग। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया एंड ये इनकी जो थ्रेडिंग हुई है ये क्लाइंट को भी बहुत ही पसंद आई थी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव फन एंड स्टे ट्यून विद मेकअप विद प्रभ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।